हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवास स्टडी। तो आज की क्लास में हम 3G टेक्नोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 3G टेक्नोलॉजी से। जी का मतलब होता है जनरेशन और 3G से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट कमर्शियल 3G नेटवर्क वाज लॉन्च्ड इन 2001। ठीक है, पहला कमर्शियल 3G नेटवर्क कब लॉन्च हुआ? तो ये हुआ 2001 में। 3G नेटवर्क सबसे पहले लॉन्च किया गया कमर्शियल मैनर में। कुछ बुक्स में इसका आंसर 2003 भी होगा, लेकिन इसका सही आंसर है 2001। ठीक है, द फर्स्ट कमर्शियल 3G नेटवर्क वाज लॉन्च्ड इन 2001। ठीक है, द फर्स्ट कमर्शियल 3G नेटवर्क वाज लॉन्च्ड बाय हचिसन टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट कमर्शियल 3G नेटवर्क को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको उस कंपनी का नाम याद रखना है। यानी 3G नेटवर्क जो 2001 में आया उसे कमर्शियल तौर पर लॉन्च किया गया हचिसन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के द्वारा। ठीक है, फिनलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लाइसेंस 3G। पहली कंट्री दुनिया में कौन सी है जिसने 3G लाइसेंस प्रोवाइड किया? जब भी लाइसेंस के साथ 3G का नाम आएगा तो आपने कंट्री का नाम याद रखना है, तो वो कंट्री होगी फिनलैंड। ठीक है, जापान वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस 3G ऑन अ लार्ज कमर्शियल स्केल। पहली एक कंट्री जिसने 3G पर कमर्शियली बड़े पैमाने पर इंट्रोड्यूस किया 3G नेटवर्क को, तो वो कंट्री कौन सी है? तो वो कंट्री होगी जापान। ठीक है, जापान वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस 3G ऑन अ लार्ज कमर्शियल स्केल। 3G वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 2008। 3G सर्विस इंडिया में कब आई? तो ये आई 2008 में। ठीक है, तो आपने याद रखना है। 3G वाज लॉन्च्ड इन इंडिया बाय MTNL कंपनी। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इंडिया में किस कंपनी द्वारा 3G सर्विस को लॉन्च किया गया? तो वो कंपनी है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। सबसे पहले मुंबई में आई और फिर दिल्ली में इसका सेंटर बनाया गया और बाद में इंडिया में सभी जगह पर 3G सर्विस आ गई। ठीक है, मोटरोला कंपनी अनवील्ड इट्स फर्स्ट कमर्शियल 3G हैंडसेट। ठीक है, तो उस कंपनी का नाम आपने बताना है जिसने 3G हैंडसेट मार्केट में निकाला। तो मोटरोला जो है वो सबसे पहली कंपनी है जिसने 3G हैंडसेट को मार्केट में लॉन्च किया। ठीक है, 3G नेटवर्क वाज बेस्ड ऑन UMTS टेक्नोलॉजी। UMTS की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, 3G नेटवर्क किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है UMS टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, तो इसको CDMA के नाम से भी जाना जाता है। UMTS की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। WCDMA, GSM, Edge, UMTS, WiMAX नेम ऑफ द 3G टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी को 3G टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रख सकते हैं? तो इन टेक्नोलॉजी को 3G टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं WCDMA को, GSM Edge को, UMTS को और WiMAX को। ठीक है, आपने इनकी फुल फॉर्म्स याद रखनी है। WCDMA की फुल फॉर्म होती है वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, GSM Edge की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस और एज की होती है एनहेंस्ड डेटा रेट फॉर GSM एवोल्यूशंस। ठीक है, UMTS की होती है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और WiMAX की होती है वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है इनकी फुल फॉर्म्स। नेक्स्ट है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस CDMA टेक्निक यूज्ड इन 3G मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, 3G मोबाइल नेटवर्क में किस टेक्निक का यूज़ किया जाता है? तो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सिम इन अ 3G नेटवर्क इज कॉल्ड USIM, यानी कि यूज़र सिम। ठीक है, 3G नेटवर्क में किस तरह की सिम का यूज़ किया जाता है? तो उस सिम को क्या बोलते हैं? तो उसे यूज़र सिम बोलते हैं। ठीक है, CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस सिस्टम इज़ यूज्ड इन 3G नेटवर्क। 3G नेटवर्क में किस तरह की एक्सेस सिस्टम का यूज़ किया जाता है? तो CDMA का यूज़ किया जाता है। पैकेट स्विचिंग इज़ यूज्ड इन 3G नेटवर्क। किस तरह की स्विचिंग का यूज़ किया जाता है 3G नेटवर्क में? पैकेट स्विचिंग का यूज़ किया जाता है। और 2G में किया जाता था सर्किट स्विचिंग का यूज़। ठीक है, 2G जो नेटवर्क था वो सर्किट स्विचिंग पर बेस्ड था। ठीक है,
ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस इज़ प्रोवाइडेड इन 3G नेटवर्क। किस तरीके की इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है 3G नेटवर्क में? तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। ब्रॉडबैंड का मतलब होता है हाई स्पीड और नैरो बैंड का मतलब होता है कम स्पीड, ठीक है। और अल्ट्रा ब्रॉडबैंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्पीड, और ये 4G का पार्ट है। और वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है और भी ज़्यादा स्पीड, तो ये 5G टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल टीवी, जीपीएस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ 3G टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कौन कौन सी एप्लीकेशन है 3G टेक्नोलॉजी की? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मोबाइल टीवी है, जीपीएस है। ये जो एप्लीकेशन है ये 3G नेटवर्क की है, ठीक है। 3G का नेटवर्क मतलब ब्रॉडबैंड सर्विस, और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी यूज़ किया जाता है, मोबाइल टीवी भी यूज़ किया जाता है, और जीपीएस का इस्तेमाल भी 3G नेटवर्क में किया जाता है। 2 Mbps is the minimum data speed offered by 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर अ स्टेशनरी यूज़र, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से समझना है। 3G नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड कितनी रहती है? स्पीड वेरी करती है 3 केसेस में, ठीक है। डेटा स्पीड जो होती है वो वेरी करती है 3G के केस में 3 केसेस में वेरी करती है, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक जगह पर खड़े हैं या फिर आप एक जगह पर बैठे हैं, तो इसमें जो आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी वो कुछ और होगी। अगर आप चलने लगेंगे तो ये स्पीड कम हो जाएगी, और आप फिर दौड़ने लगेंगे तो ये स्पीड और भी कम हो जाएगी। या फिर आप जैसे ट्रैवल कर रहे हैं बाइक पर, कार पर, तो ये स्पीड क्या होगी और भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इंटरनेट की स्पीड बदल रही है हर बार, ठीक है। तो एक स्पीड होती है इसमें स्टेशनरी होती है, और एक होती है स्लो मूविंग, और एक होती है फास्ट मूविंग। तो इसमें 3 केस आते हैं, स्टेशनरी, स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग, ठीक है। तो स्टेशनरी क्या होता है? मतलब कि फिक्स होता है। 2 Mbps is the minimum data speed offered by 3G मोबाइल नेटवर्क फॉर अ स्टेशनरी यूज़र, ठीक है। तो स्टेशनरी के केस में 3G की स्पीड होती है 2 Mbps 2 मेगाबिट पर सेकंड। इसका मतलब आप एक जगह पर खड़े हैं या फिर बैठे हैं, ठीक है। 384 kbps is the minimum speed offered by 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी टू अ स्लो मूविंग यूज़र, ठीक है। स्लो मूविंग के केस में कितनी होती है? 384 kbps होती है, 384 किलोबिट पर सेकंड। यानी आपने चलना शुरू कर दिया है तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और 128 kbps इज़ द मिनिमम स्पीड ऑफर्ड बाय 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी टू अ फास्ट मूविंग यूज़र, ठीक है। तो फास्ट मूविंग मतलब अब आपने फास्ट चलना शुरू कर दिया है, या फिर आपने और भी ज़्यादा कार को स्पीड कर दिया है, तो इससे क्या होगा? स्पीड और भी कम हो जाएगी। तो ये तीनों केस आपने याद रखने हैं, स्टेशनरी, स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग। UMTS नेटवर्क इज़ अ थर्ड जनरेशन नेटवर्क। UMTS नेटवर्क क्या है? 3G का पार्ट है, ठीक है। तो 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट डेवलप स्टैंडर्ड फॉर UMTS नेटवर्क। UMTS नेटवर्क का जो स्टैंडर्ड है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो वो डेवलप किया गया 3GPP के द्वारा, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है। CDMA इज़ ऑल्सो अ 3G नेटवर्क। UMTS हो या CDMA हो, ये 3G टेक्नोलॉजी के ही पार्ट है, ठीक है। 3.5G 3G plus turbo 3G is the other name of an HSDPA high speed downlink packet access technology in a 3G नेटवर्क, ठीक है। 3G नेटवर्क में एक ऐसा नाम है टेक्नोलॉजी का HSPDA। ये क्या है? 3G से कुछ ज़्यादा स्पीड यानी 3.5G 3G प्लस टर्बो 3G। HSPDA क्या होता है? HSDPA जो है ये 3G का एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है, एडवांस्ड फॉर्म है, यानी कि 3G से कुछ ज़्यादा। तो ये होगा 3.5G 3G प्लस और टर्बो 3G, ठीक है। H plus 3G is the network symbol displayed next to signal in a 3G नेटवर्क। यानी कि आपने आपके मोबाइल फ़ोन में 3G नेटवर्क आ रहा है, और ऊपर जहाँ पर सिग्नल बने होते हैं वहाँ पर कौन सा सिंबल शो होगा? तो वहाँ पे सिंबल आता है H का आता है, या फिर H प्लस का आता है, या फिर 3G का आता है, ठीक है। 3G इज़ अपग्रेड वर्जन ऑफ 2.5G GPRS एंड 2.75G एज नेटवर्क। 3G से पहले कौन सा नेटवर्क था जिसको अपग्रेड करके 3G लाया गया? तो पहले था 2G, ठीक है। तो अपग्रेड करके 2.5G GPRS एंड 2.75G एज, ठीक है। ये अपग्रेड वर्जन है 3G का।
3G वायरलेस नेटवर्क वर डिज़ाइन टू कैरी वॉइस एंड डाटा। 3G वायरलेस नेटवर्क को डिज़ाइन किया गया और यह क्या कैरी करता है, तो ये कैरी करता है वॉइस एंड डेटा दोनों को। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इन्हीं में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक पसंद आए हो, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।